एक ही जैन साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आपने सत्ता पक्ष को सुना, मुख्यमंत्री को सुना, विपक्ष को सुना, आम आदमी को सुना, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पूरी मशीनरी को, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उसके मुखिया रहे हैं। आज की तारीख में प्रयागराज की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? आप कितनी संतुष्टिजनक है वहां की तैयारियां? देखिए, जहां तक तैयारियों का प्रश्न है, तैयारियों में मैं कहीं से कोई कमी नहीं पाता हूं। जो वहां पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिस प्रकार की पुलिस फोर्स की, फायर सर्विसेज की, एसटीएफ की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो तैयारियां हैं, जो पीएसी का वहां पे डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, एनडीआरएफ का है, एसडीआरएफ का है, ये सब जो डिप्लॉयमेंट है ये अपने में कंप्लीट है। इससे ज्यादा डिप्लॉयमेंट संभव नहीं है, ना कभी पहले किसी कुंभ मेले में हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग एक बार में वहां पहुंच सकते हैं। कल आप नैनीताल में अगर 5,000 गाड़ियां अंदर अंदर डाल दें, तो पूरा का पूरा नैनीताल, मैंने ऐसी भी स्थिति देखी है नैनीताल में कि जब मैं गया तो जहां पे रुका था बस वहीं रुका रहा, मैं बाहर नहीं निकल सका क्योंकि सारा जाम लगा हुआ था। यही हाल अन्य हिल स्टेशंस का भी होता है, हम आए दिन उसकी तस्वीरें देखते हैं। वही स्थिति इस समय प्रयागराज की बन गई है। करीब 10-10, 12-12 किलोमीटर के जाम जो हैं वो अब सब रोड्स पे बताए जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं वर्तमान स्थिति क्या है। और उतना उतना ट्रैफिक उसको फेस कर पाना, ये हमारे यहाँ की जो रोड्स हैं, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी जी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो गाड़ियों से वहां पर पहुंच जाएंगे। एक ही जैन ये साहब, एक ही जैन साहब, एक बात आप कह रहे हैं इतनी उम्मीद नहीं थी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में गर्व के साथ। तो उम्मीद नहीं होती तो गर्व के साथ इतना बड़ा आंकड़ा कैसे बताया जाता? नहीं नहीं, तो वो तो लगातार स्नान चल ही रहा है वहां पे। कभी 1.5 करोड़ हाँ। कर रहे हैं, कभी 2 करोड़ कर रहे हैं। पर जिस तादाद में, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि लोगों को ये एक फीलिंग थी कि 5 तारीख को जब अखाड़े चले जाएंगे और जब मुख्य 3 स्नान समाप्त हो जाएंगे, अमृत स्नान, उसके बाद वहां पे भीड़ कम होगी और हम चलेंगे। ये मुझे लगता है एकदम से वहां पर भीड़ पहुंची है। मेरी भी बात हुई है वहां के पुलिस अधिकारियों से। इतनी इस समय वहां पर गाड़ियां हैं, और आपको मालूम है जब गाड़ियां, इंडिया में कोई ट्रैफिक का कोई डिसिप्लिन तो है नहीं। कोई इधर से अंदर डालने की कोशिश कर रहा है गाड़ी को, उधर से निकालने की कोशिश कर रहा है, उसमें और जाम लगता है। बहुत स्थिति खराब है, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। वहां का फोर्स लगा हुआ है, हर तरह से कोशिश में है कि जाम में गाड़ियां आगे बढ़ें। ये भी देखना होता है कि कितने 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 लोग एक साथ परमिट किए जाएंगे, जिससे कि वहां पर भी कोई स्टैम्पीड की स्थिति ना बने। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिसका डिसीजन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही ले सकता है। मेरी जो बात हुई है, कहीं कहीं दिन से लोग बाग जगे हुए हैं पुलिस वाले, और लगातार ये जो स्नान है इनको एक के बाद एक के बाद एक एक करा रहे हैं। और जी। मैं जी।